गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको कल टेंस पढ़ाई थी और उस टेंस में टेंस का प्रकार बताई थी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस का डेफिनेशन बता दिए थे, टेंस का प्रकार बता दिए थे। जो टोटल टेंस होता है वो 12 होता है, यानी कि 12 टोटल टेंस होता है। और उस 12 में से मैं एक एक 1 बाय 1 करके पूरे टेंस को एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज मैं आप लोग को बताऊंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या फिर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसकी हिंदी वाक्य का पहचान ये होता है कि इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता है, ये सब इसके लास्ट में आता है। ठीक, ये पहचान है इसका। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं कोई सेंटेंस लिखती हूँ, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो इसके लास्ट में ता है आया ना, तो ये इसका पहचान है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। जैसे वह पढ़ता है, वह सोता है, वह जाता है, वह रोता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, सबके लास्ट में आता है मैं जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं सोती हूँ। ये आया, मैं खाना खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं जाती हूँ, लास्ट में तम। या फिर यहाँ पे एक ती मूवी होता है। ठीक, तीन ते, वो पढ़ते हैं, तो ये हो गया। वो पढ़ती है, वह जाता है। ठीक, तो ये सब पहचान हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डस या फिर डू होता है। डू और डस का यूज किसके साथ किया जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, फिर एस का यूज किया जाता है, किसमें? वर्ब में ही यूज किया जाता है। आई, वी, यू, दे, इसके साथ डू का यूज किया जाता है। ये जो डू है ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक, ये कौन सा फॉर्म है? प्लूरल, ये प्लूरल फॉर्म है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है डॉट होता है। ठीक, और ये जो डज है ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है और इसके साथ डजंट का यूज किया जाता है। सॉरी, डजंट का यूज नहीं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है और डू का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। और यूज ऑफ एस या एस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी में ही कंफ्यूजन होता है। एस है या फिर ईएस, एस का यूज किसके साथ करेंगे, ईएस का यूज किसके साथ करेंगे, इसमें कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए वो पढ़ता है, इसको इंग्लिश में ही रीड लगा दिया, तो ये सेंटेंस अभी सही नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके लास्ट में भी एस या ईएस का यूज करना है। एस या ईएस का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ किया जाता है। ठीक, प्लूरल के साथ नहीं किया जाता है, केवल इसी टेंस में ही इसका यूज होता है, बाकी किसी भी टेंस में एस या ईएस का यूज नहीं होता है। होता है तो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन इस टेंस में सिंगुलर फॉर्म में होता है एस या ईएस का यूज। जो ये एस या ईएस है ना, जैसे वो ही रीड, तो इसका रीड है तो ही रीड्स लगाएंगे, मतलब वो पढ़ता है, ही रीड्स, ये एस लगा है ना, तो इसी का यूज किसके साथ किया जाता है? जैसे वह पढ़ती, वह जाती है, ये हो गया, वह जाती है। तो शी वो लिखती है, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ईएस का लगाएंगे, यूज करेंगे, ईएस लगाएंगे। ही गोज यानी कि वह जाती है, हो गया ना रॉन्ग, ही गोज। अब ये राइट सेंटेंस हो गया, राइट भी हो गया और ऐसे ईएस का यूज भी हो गया। अब हमें पहचानने के लिए ईएस का यूज हम किसके किसके साथ करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ लिखती हूँ जिसके साथ ईएस का यूज किया जाता है। जब भी किसी वर्ब के लास्ट में, जैसे ये गो है तो गो के लास्ट में ये ओ दिख रहा है ना, इसलिए इसके लास्ट में ईएस का यूज करेंगे। ठीक, ऐसे एस है, सीएच है, एसएच है, एक्स है, जेड या फिर ओ है। ठीक, अगर जिस भी वर्ब के लास्ट में ये सब दिखे उसके साथ किसका यूज किया जाता है? ईएस का यूज किया जाता है, बाकी सबके साथ एस का यूज किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे ये समझ आ गया ना, ही, शी, इट, देम, इसके साथ क्या यूज किया जाता है? इसके साथ एसएस का यूज किया जाता है। आई और वी, यू, दे, इसके साथ एसएस का यूज नहीं किया जाता है। ये तो इसका ये बनाने का तरीका हो गया। लेकिन अगर मैं सेंटेंस दूं इसका कुछ बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, राधा लिखती है, राधा लिखती है, तो क्या हो जाएगा? राधा, लिखना का इंग्लिश क्या होता है? राइट। राइट तो देखिए, बट
इसके लास्ट में भी एस लगेगा, क्यों? क्योंकि राधा जो है सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ एस का यूज होगा। राधा राइट यानी कि राधा लिखती है, हो गया ना। ऐसे ही ये सेंटेंस बन गया। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद लिखना ये वर्ब हो गया, और वर्ब के लास्ट में एस या फिर यस का यूज किया जाता है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखी हूँ, इसी के बेस पे सारा सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखती हूँ, वे जाते हैं, वे जाते हैं, तो ये तो प्लूरल फॉर्म हो गया ना, वे जाते हैं। तो वे जाते हैं का क्या, वे का इंग्लिश दे हो जाएगा, THE दे। जाते हैं, जाता का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो, दे गो। अब इसके लास्ट में मैं ES या फिर S का यूज नहीं क्यों? क्योंकि यूज ही नहीं होता है, ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के साथ S या ES का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए मैं ये लिखी हूँ, देखो वे जाते हैं। अब इसका अगर हम निगेटिव फॉर्म बनाएं, देखो वे जाते हैं, हमेशा निगेटिव बनाने के लिए नॉट जो होता है वो तीसरे नंबर पे आता है। किसी भी टेंस में यूज करें ना तो वो हमेशा नॉट तीसरे नंबर पे ही लगता है, ठीक। वे जाते हैं, वे नहीं जाते हैं, वे नहीं जाते हैं। तो ये जो सेम है इसको वैसे ही लिख दीजिए, THE दे गो, हो गया। नॉट भी लिख दीजिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब इसका यूज यहाँ पे होगा डज या फिर डू, तो ये प्लूरल फॉर्म है ना, इसलिए यहाँ पे डू का यूज किया जाएगा, ठीक। यहाँ पे लगाएंगे दे डू नॉट गो, यानी कि वे नहीं जाते हैं। ये आ गया ना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहीं पे यूज किया जाता है। अब ये वे नहीं जाते हैं, वे जाते हैं, वे नहीं जाते, क्या वे जाते हैं? अब इसका बनाने के लिए ये तो क्या है कि क्या से स्टार्ट हुआ है ना, जब भी क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। लेकिन अगर यही क्या बीच में रहता तब हम क्या के लिए व्हाट लगाते हैं, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब लगता, ठीक। ये जो क्या है, क्या के लिए क्या लगाएंगे हम? सबसे पहले डू लगाएंगे, डू पहले आ जाएगा, डू दे गो, यानी कि क्या वे जाते हैं। ऐसे ही एक सेंटेंस और मैं लेती हूँ, जैसे कि मान लीजिए सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है, तो सीता का इंग्लिश सीता ही होगा, ठीक। जब भी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद पीछे से सबका इंग्लिश बनाते जाते हैं, कभी भी सेंटेंस रॉन्ग ही नहीं होगा। सीता जाने का इंग्लिश क्या होता है, गोज, क्योंकि सिंगल है इसलिए ES का यूज किया है यहाँ पे। सीता गोज टू स्कूल, सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता। अब सीता सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज का यूज करेंगे, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट, ये जो डज है ये पहले आ जाएगा, क्या सीता स्कूल जाती है, तो डज सीता, डज सीता गो टू स्कूल। ठीक, तो जैसा कि आपने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ शब्द मैं सेंटेंस में बोल दे रही हूँ, उसका ट्रांसलेट करके सेंड कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट में। जैसे कि राधा लिखती है, सोहन पढ़ता है, रोहन घर जाता है, महिमा गाना गाती है, सीता रोती है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सब शब्द है। प्रेजेंट इंडेफिनिट रेगुलर लाइफ में यूज होता है, जैसे दैनिक जीवन में हम जो सुबह से लेकर शाम तक जितने भी सेंटेंस बोलते हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं सोती हूँ, मतलब खुद से ही स्टार्ट कर लीजिए पूरा सेंटेंस। या फिर जैसे मान लीजिए कि राधिका स्कूल जाती है, वह पेपर पढ़ती है, नेहा खाना खाती है, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं,
जितने भी आपके माइंड में आप बना सकते हैं, क्योंकि जिसके भी लास्ट में ता है, ते है, ते है, ता ये सब आए, वो सारा सेंटेंस आप सोचिए कि इसके लास्ट में ता है आता है हिंदी में, अब बस उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक।